706 फिल्म की शुरुआत मुंबई के एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनिल अस्थाना के लापता होने से होती है। पुलिस उपायुक्त श्री शेखावत अतुल कुलकर्णी अपनी पत्नी सुमन को आश्वासन देते हैं कि वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह इस आश्वासन को खारिज कर देती हैं। यह आश्वासन इससे पहले के अन्य आश्वासनों की तरह खोखला है। सुमन, जो एक मनोचिकित्सक भी हैं, अपने अस्पताल लौटती हैं। वहाँ एक नया मरीज है, एक 10 वर्षीय लड़का जो ऐंठन से पीड़ित है, लेकिन उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से सामान्य है। सुमन लड़के को छुट्टी देने वाली होती है, लेकिन उसके माता पिता उससे उसकी जांच करने के लिए विनती करते हैं। लड़के ने ऐंठन के आखिरी दौर के बाद विशेष रूप से उससे पूछा था। सुमन ने लड़के से पूछताछ की। वो उसे बुरी नजर से देखता है और कहता है कि उसे सब पता है। वो कहता है कि लापता डॉक्टर अस्थाना मर चुका है और उसका शव लोनावला के बाहर जंगल में है। शेखावत को बुलाया जाता है और शव ठीक उसी जगह मिलता है जहां लड़के ने बताया था। शेखावत द्वारा पूछताछ करने पर लड़का एक औरत की ओर इशारा करता है जिसके पायल की आवाज बहुत मधुर थी, और शेखावत डर के मारे पीछे हट जाता है। ये पता चलता है कि शेखावत की बनारस में एक प्रेमिका थी जिसकी पायल की आवाज मधुर थी। वो गर्भवती हो गई। एक बहस हुई और शेखावत, जो अपनी शादी को जोखिम में नहीं डाल सकता था, ने उसका गला घोंट दिया और उसके शव को बनारस में दफना दिया। वो भूत बनकर लौटी और शेखावत का पीछा करने लगी। शेखावत ने एक आध्यात्मिक गुरु दिनकर से सलाह ली, जिन्होंने एक जादुई ताबीज तैयार किया। जब तक शेखावत ताबीज पहने रहे, भूत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। शेखावत ने दिनकर को ऐंठन वाले लड़के का एक वीडियो भेजा। दिनकर कहते हैं कि लड़के पर भूत सवार है और शेखावत को, हालांकि ताबीज से सुरक्षित है, लड़के से दूर रहना चाहिए। शेखावत ने अपनी जांच शुरू की। लड़का और उसके माता पिता एक रात होटल के कमरा नंबर 706 में थे, जब एक अन्य युवक ने उसी होटल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। होटल के सुरक्षा कैमरे में सुमन को होटल में जाते हुए दिखाया गया है। सुमन इससे इनकार करती है। शेखावत पूछते हैं कि जब उसने होटल का जिक्र किया तो वो उससे मिलने क्यों गई। वह स्वीकार करती है कि वो वास्तव में वहाँ थी। युवक उसका मरीज था। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर विदेश में एक NRI से शादी कर चुकी थी। युवक आत्महत्या करने लगा। सुमन ने उसे शामक दवाएं दी थीं। उसकी मौत की रात सुमन उसे देखने गई थी, लेकिन वो बहुत देर से आई थी। उसने छलांग लगाकर जान दे दी थी। शेखावत ने सुमन को बताया कि युवक की आत्मा ने लड़के को अपने वश में कर लिया है। सुमन इस विचार को खारिज करती है। शेखावत आह भरते हैं। वो एक प्रभावशाली अज्ञानी नहीं है। पुलिस में भर्ती होने से पहले वह एक इंजीनियर था। वह एक कट्टर तर्कवादी है, लेकिन अपने प्रेमी भूत के साथ उसके अपने अनुभवों ने उसे दूसरी दुनिया के बारे में जागरूक कर दिया है। सुमन आश्वस्त नहीं है। शेखावत बनारस में अपने आध्यात्मिक गुरु दिनकर से मिलने जाता है। दिनकर पुष्टि करता है कि यह वास्तव में लड़के के अंदर मौजूद युवा का भूत है, जो सुमन से बदला लेना चाहता है। युवा भूत प्रेमी के भूत के साथ मिलकर काम कर रहा है। वे शेखावत और सुमन को नष्ट करना चाहते हैं। शेखावत पूछता है कि क्या किया जा सकता है। दिनकर कहता है कि 2 विकल्प हैं। युवा के भूत को लड़के से दूर कर दो या लड़के को मार दो। दिनकर कहता है कि युवा बदला लेने पर आमादा है और लड़के को नहीं छोड़ेगा, इसलिए दूसरा ही एकमात्र विकल्प है। शेखावत मुंबई लौटता है और सुमन के साथ विकल्पों पर चर्चा करता है। लड़के को मार दिया जाना चाहिए। सुमन बताती है कि उसने युवक को अपना प्रेमी बना लिया था, लेकिन वो उससे तंग आ गई थी और उसने रिश्ता तोड़ दिया था। वो उसका पीछा करता रहा, इसलिए उसने उसे अवसादरोधी दवा का ओवरडोज दे दिया, जिससे भावनात्मक उथल पुथल मच गई और उसने खुद को मार डाला। उसने अपने पति को भी इसी तरह की दवा देकर मार डाला, ताकि वह अपनी नीरस शादी से बच सके। सुमन ने लड़के को मारने से साफ इनकार कर दिया। शेखावत ने उसे सोचने के लिए शाम का समय दिया। सुबह जब उसे पता चला कि कोई और रास्ता नहीं है, तो वह सहमत हो गई। उसने सुरक्षा मांगी। शेखावत ने उसे ताबीज दिया।
वो लड़के के माता पिता को बुलाती है और बताती है कि उसे उस कमरे 706 में लड़के पर एक गहन मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए उनकी सहमति की आवश्यकता है, जहां से आघात शुरू हुआ था। वे सहमत हो जाते हैं। वो लड़के को बेहोश करके होटल के कमरे में ले जाती है। अब वो युवक के भूत से बात करती है। वो उसके पास जाएगी, वो लड़के को छोड़ देगा। वो खुद को मार देती है और भूत लड़के को छोड़ देता है और शेखावत अपने ताबीज के बिना अब कमजोर हो जाता है। घर लौटता है, जहां फिल्म के अंत में उसकी प्रेमिका का भूत उसका इंतजार कर रहा होता है।